अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। इन सब खबरों को हम शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। पीडीएम ने हुकूमत को हटाने के लिए फिर दिसंबर में लॉन्ग मार्च पर गौर शुरू कर दिया है और तारीख का बाकायदा ऐलान बाद में किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पहले महंगाई के खिलाफ बड़े शहरों में रैलियां होंगी और फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। पुराना मिशन नया फैसला। पीडीएम एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम वर्चुअल इजलास में फैसला हो गया। इजलास में फैसला किया गया कि 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में 29 या 30 नवंबर को रैली की तजवीज दी गई। सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक लाहौर रैली के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। ये तहरीक इस बार वजीर आजम को घर भेज कर ही खत्म होगी। शाहिद खाकान ने कहा कि पीडीएम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात, ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग को बदनीयती करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान का कहना था कि हुकूमती साजिश को नाकाम बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली गई है। तमाम जमातों से मिलकर हिकमत अमली की तैयारी की जिम्मेदारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। और शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ वसी सियासी महाज बनाने के लिए सरगर्म हो गए। सियासी कायदीन से आज भी राब्ते जारी रखे। सिराजुल हक और महमूद खान नचकजई को फोन घुमाया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ के हुकूमत मुखालिफ राबते कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान नचकजई से टेलीफोन पर राब्ता किया। बातचीत में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत की गई। सियासी कायदीन ने महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने पर इत्तफाक किया। बातचीत में इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हुकूमत पर ट्वीट्स के बाउंसर मार दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई पर बस नहीं तो इस्तीफा देना तो आपके बस में है। वजीर आजम इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दे। मरियम नवाज कहती हैं अवाम आज 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। नून लीग के कायदीन ने ट्विटर को हथियार बना लिया। हुकूमत पर अल्फाज की गोलाबारी कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि वजीर आजम इस्तीफा लिखकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल पर आपका बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो आपके बस में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में नया इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी के मुतरादिफ है। मरियम नवाज भी अपने अंदाज में बोली। कहा अवाम को गुर्बत के गड्ढे में दाखिल कर देने के बाद भी गज भर लंबी जुबानें निकल रही हैं। ये उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। उनका दावा था कि लोग आज नवाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं। महंगाई पर शोर क्यों? वुज़रा और हुकूमती ओहदेदारान अपोजिशन पर गरजते बरसते रहे। 2 से 3 माह में गैस बहरान पर काबू पा लेंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर का दावा। कहते हैं बिजली महंगी होने के जिम्मेदार शोर मचाने वाले अली बाबा और 40 चोर हैं। मुराद सईद बोले पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन इलाज के लिए लंदन जाने वाला शख्स वापस नहीं आया। बोले आज सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा दुनिया में महंगाई के 85 साल रिकॉर्ड टूट गए। उसी के असरात पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं। मैं मानता हूँ महंगाई है इस मुल्क में, जो आज बिजली महंगी है, गैस महंगी है, चीनी महंगी है, अगर आटा महंगा है तो इसके पीछे भी ये अली बाबा और 40 चोर और आज की अपोजिशन है। इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई। वो बेशर्मो, आपको तो वैसे भी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वो लंदन बैठा हुआ है भाग के, पता नहीं पेट खराब है, गुर्दा खराब है, सर खराब है, क्या मर रहा है। ये नारे मार रही थी, झूठ बोला। दुनिया के अंदर 50 साल
जो है वो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। आप चाइना को उठा के देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, जर्मनी के अंदर उनके महंगाई के दुनिया में कीमतों में इजाफा हुआ। हम अपना जो हमारा वो तबका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है उसके लिए हम 120 अरब रुपए का उनके लिए एहसास राशन का प्रोग्राम लेकर आए हैं। और नून लीगी रहनुमा साद रफीक का कहना है कि हुकूमत ने मईशत को ICU में खड़ा कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस में सारी दाल ही काली है। हुकूमत ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। तहरीक इंसाफ वालों को इस्तीफे दे देने चाहिए। मुसद्दिक मलिक कहते हैं जो रियासत अवाम के ताबे नहीं होती वहाँ चीनी और आटा इसी तरह महंगा होता है। EVM फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, फिलिपाइन और US ने ख़त्म कर दिया क्योंकि इलेक्शन चोरी हो सकते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए हमने कोई खेल नहीं खेला, ना हम कोई खेल खेलना चाहते हैं, ना कोई खेल खेलेंगे। मुझे इसका काफ़ी यकीन। 10 का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की ज़रूरत है कि ये वोट चोर हुक्मरान है। और अब ये वोटों की डे लाइट रॉबरी का जो मंसूबा है वो ये बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टीज कामयाब नहीं होने देंगे। जो कर्जे इन्होंने लिए, जो 10 साल पिछली 2 हुकूमतों ने नहीं लिया, उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया। इनमें घबराहट बहुत ज़्यादा है और बोझ डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि जी हमें ये NRO ने, और उनको खुद भी NRO की ज़रूरत है क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो आपके सामने आ रहा है EVM, आपको मालूम है कि फ्रांस ने EVM ख़त्म कर दी है क्योंकि इलेक्शन में उसके ज़रिए उन्होंने कहा धांधली हो सकती है। जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रही वो इधर क्यों आ रही है? इस वजह से आ रही है कि ये रियासत अवाम के ताबे ना हो। और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि चीनी का मामला सूबाई है। सिंध में क्रशिंग शुरू ना होने पर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। सिंध हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपये 80 रुपये किलो दस्तयाब है। हुकूमत के पास अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने यह दावा किया है कि चीनी का वाफिस स्टॉक है, कोई किल्लत नहीं। दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। हुकूमत ने 1,10,000 टन चीनी लिफ्ट कर ली। चीनी की हमारे मुल्क में रोजाना की 15,000 टन की जरूरत है। चीनी बाजार में हुकूमत ने दस्तयाब की हुई है और वो है पंजाब हुकूमत ने सिर्फ की हुई है। और वहाँ पे पंजाब हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स में 85 रुपये किलो और सस्ते बाजार में 90 रुपये किलो के हिसाब से दस्तयाब। पहले सिंध हुकूमत ये कहती थी कि जब तक पंजाब ऐलान नहीं करता, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, तो हम अपनी नहीं ऐलान करते। तो सिंध वालों ने 250 रुपये कर दी, लेकिन उसके मिनट्स नहीं जारी किए ताकि शुगर्स मिल ना खुल सके। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में, वो सिंध हुकूमत ने किया। सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। हुकूमत ने 1,10,000 टन चीनी लिफ्ट कर ली है, इसमें से 52,000 टन फरोख्त हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 30,000 टन का स्टॉक मौजूद है और प्राइवेट स्टॉक भी 40-50,000 टन मौजूद है। इसका मतलब है कि मार्केट में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।